वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित वाणी। तो स्टूडेंट, हम एमसीक्यू की सीरीज़ में अगला चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 10 जो है सर्कल्स या वृत्त। हम इसके अब एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा स्टूडेंट वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए, ये स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? एक पर। आगे है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मैंने आपको चैप्टर 10 की इंट्रोडक्शन में भी ये सारी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो के साथ मैं चैप्टर 10 की इंट्रोडक्शन का वीडियो भी का लिंक भी ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख पाओ, तो आप ये सारे के सारे एमसीक्यू जल्दी से कर सकते हो। दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्टूडेंट क्या कहते हैं? हम छेदक रेखा। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट एक वृत्त है, आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करके कि इसमें ए बी क्या है ना, इसमें ए बी क्या है। तो ए बी इसमें स्टूडेंट क्या है? छेदक रेखा, क्योंकि ये इसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? दो पर। इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, हो सकता है वह ऐसे ऑप्शन दे दें या इस वृत्त को ऐसे बना दें और इस पे एक रेखा बना दें जो दो बिंदुओं पे काट रही हो। जो दो बिंदुओं पे काटती है वो क्या कहलाती है? छेदक रेखा। तो इसमें जैसे ए बी क्या है? एक छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं? तो स्टूडेंट, वृत्त में समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। जैसे ये वृत्त है, ये इसकी एक स्पर्श रेखा होगी, ये इसकी एक स्पर्श रेखा होगी, ये समांतर है ना, तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? दो हो सकती है स्टूडेंट। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जहाँ स्पर्श रेखा और वृत्त की रेखा मिलती है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। आगे है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है? ये स्टूडेंट अंदर भी आ सकता है या इसका एक नाम वो अभ्यंतर भी दे सकते हैं। एक ही बात है, वो पूछ ले अभ्यंतर में या अंदर, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। ये अंदर एक बिंदु है जैसे स्टूडेंट, तो आप इसमें स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हो? स्पर्श रेखा तो कहाँ से खींची जाती है? बाहर से। तो इस केस में जो आपका स्टूडेंट आंसर होगा, उत्तर जो होगा वो आपका क्या आएगा? शून्य। अंदर जो है वो वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, मतलब कितना उत्तर आएगा? 0। अगर वृत्त के अंदर पूछा जाए कि स्पर्श रेखा अंदर कोई बिंदु है उस पर स्पर्श रेखा कितनी संख्या है, तो कितनी आएगी? 0, क्योंकि अंदर नहीं स्पर्श रेखा खींची जा सकती। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ये एक वृत्त है स्टूडेंट, इस पर आप कितनी ही स्पर्श रेखाएं डाल लीजिए किसी बाहरी बिंदु से, तो है ना, जो इसको एक पर काटे, कितनी भी डाल सकते हूँ। तो इसका जो उत्तर होगा स्टूडेंट वो मेरे पास क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक। ये छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट, आप ध्यान रखेंगे। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर के किसी बिंदु की, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है या वृत्त के बही भाग में कोई बिंदु है, एक ही बात है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं अपरिमित रूप से अनेक, लेकिन कोई बाहर के किसी बिंदु से पूछ ले या बही भाग के किसी बिंदु से पूछ ले तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो हैं वो कितनी होंगी? वो कितनी होंगी? बाहर के किसी बिंदु से वो 2 होंगी। कितनी होंगी? 2। मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट क्वेश्चन को इधर उधर कर सकते हैं। वृत्त की कुल स्पर्श रेखाएं यूं पूछे कितनी है, तो अपरिमित रूप से अनेक, लेकिन वो पूछ ले बाहर के किसी बिंदु से या बही भाग के किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हैं, तो वो स्टूडेंट हमारे पास कितनी होंगी? 2। इस तरह से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। और अंदर या अभ्यंतर पूछें तो कितनी आएंगी? 0। कितनी आएंगी? 0, मतलब 0। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वृत्त के ऊपर स्थित, इसमें स्टूडेंट ये बात ऊपर भी लिखी हुई आ सकती है या वृत्त की परिधि पर भी आ सकती है। परिधि का मतलब यही होगा ना, जैसे ये वृत्त है तो ये वृत्त की परिधि है, यहाँ वृत्त के ऊपर है ना। वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो वो स्टूडेंट कितनी? एक ही आप ऐसे इस तरह से स्पर्श रेखा खींच सकते हो अगर ऊपर की बात की जाए। तो इसका जो उत्तर होगा स्टूडेंट आपके पास वो कितना होगा? 1। अब आपको ये अच्छे से याद रखना है कि वृत्त के
अगर बाहर पूछा जाता है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? 2। अभ्यंतर यानी अंदर, अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, कितनी खींची जा सकती हैं? 0। और अगर ऊपर आ जाए, ऊपर स्थित या परिधि पर, कि परिधि पर कोई बिंदु है, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 1। इस तरह का एक एमसीक्यू पेपर में जरूर पूछा जाता है। आगे है, 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। वृत्त कब सर्वांगसम होंगे? यदि उनकी क्या बराबर हो? त्रिज्या। तो इस तरह से खाली स्थान भी पूछा जा सकता है। वृत्त के सर्वांगसम होने की क्या कंडीशन है? उनकी क्या बराबर होनी चाहिए? त्रिज्याएं। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से डैश होता है। तो व्यास जो होता है स्टूडेंट, वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। ये याद रखोगे, जो वृत्त का व्यास है वो क्या होता है? उसकी त्रिज्या का दुगुना। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक चाप बना दी। अब ये जो सिरे हैं ये व्यास के सिरे हैं, तो ये जो है ये व्यास है और ये एक चाप है। तो ये चाप अब आपको क्या दिख रहा है? अर्धवृत्त दिख रहा है ना, आधा वृत्त। तो एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है, अगर इसके सिरे क्या हो? एक व्यास के सिरे हो। एक चाप क्या होता है? एक अर्धवृत्त होता है। तो इसका जो उत्तर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? अर्धवृत्त। अब हो सकता है स्टूडेंट ये अर्धवृत्त आपको 4 ऑप्शन दिए हों, उसमें भी दिया हो, या हो सकता है कि स्टूडेंट आपको ऑप्शन ना दिए हो, खाली मतलब खाली स्थान में दे के पूछ लिया हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हैं इसके इस तरह के क्वेश्चन। आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि टीपी और टीक्यू, ये आपको स्टूडेंट 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं और ये कोण जो है वो आपको 110 का दे रखा है, आपसे ये कोण पूछ रखा है। तो स्टूडेंट अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जल्दी जल्दी से कैसे करना है? ये देखिए, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती हैं, तो ये 90 का हो गया, ये 90। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक चतुर्भुज बन रहा है पी टी। तो देखिए इस चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में ये 90 का कोण हो गया, ये 90 का कोण हो गया। आपको क्या याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। अब 90 और 90 कितने हो गए? 180 हो गए ना ये, और ये इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा? अब 180। तो बाकी हमें ये कोण दे रखा है, ये निकालना है। तो आप इसके लिए 180 में से क्या माइनस कर दोगे? 110 का कोण माइनस कर दोगे। तो हमारे पास बाकी कोण जो है, कोण पी टी क्यू जो होगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा स्टूडेंट? 70 डिग्री का, है ना, क्योंकि इन आमने सामने के कोणों का जोड़ भी कितना होगा? 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। ये हो गया 90 और 90 180 के। अब इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो कितने डिग्री का रह जाएगा? 70 डिग्री का। ये इसका एमसीक्यू करने का शॉर्ट मेथड है, जल्दी से आप निकाल सकते हो। आगे है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होगा आपके पास? ये बाहर का कोई बिंदु है जहां से इस पे स्पर्श रेखा डाली गई है। ये देखिए, ये स्पर्श वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है मान लीजिए O, इसके केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु से स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त के केंद्र से कोई भी दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ये होगी 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है? वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, हमें ये निकालनी है, स्पर्श रेखा ए बी, है ना स्टूडेंट। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं? लंब। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब हमें ये भुजा निकालनी है, ये 3 भुजाएं हैं। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि केंद्र से जो भी दूरी होगी वो ये होगी, ये वृत्त की त्रिज्या रहेगी हमेशा, और यहाँ पे हमेशा क्या रहेगी? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई स्टूडेंट आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ए बी का जो स्क्वायर होगा आपके पास वो क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना। ये होगा स्टूडेंट करण, क्योंकि कोण के सामने है। ओ बी का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी स्टूडेंट कितना है? 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ओ ए कितना दे रखा है? 3 का वर्ग प्लस ए बी का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, 3 का वर्ग 9, प्लस का 9 इधर आके माइनस का, ये हो गया ए बी का स्क्वायर।
तो ए बी जो है स्टूडेंट वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 में से 9 जाएंगे 16, वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट 4। तो इस तरह के जो सम है स्टूडेंट उसमें हमारे पास 2 भुजाएं दी होती हैं और हमें तीसरी भुजा जो होती है वो त्रिभुज की निकालनी होती है। ये एक समकोण त्रिभुज बनती है। जो समकोण त्रिभुज के सामने होगा वो कर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ कर्ण ओ बी है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का, ओ बी कितना है 5, ओ ए है 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 तरह की भुजाएं आएंगी, केंद्र से दूरी, त्रिज्या और ये क्या होगी स्पर्श रेखा की लंबाई। 3 में से आपको 2 भुजाएं दी होंगी और आपको एक भुजा जो है वो क्या निकालनी होगी। इसके ज़्यादातर जो जोड़े MCQ का शॉर्ट मेथड बता रही हूँ वो क्या है, जैसे आपको एक भुजा 3 और 4 दी है तो आपकी तीसरी भुजा ज़्यादातर 5 होती है। ठीक है, 3, 4 और 5 का जोड़ा बनता है, 3, 4 और 5 का। 3 और 5 दी है तो आपके पास 4 हो जाएगी, या 4 और 5 दी है, एक भुजा पूछ रखी है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। या फिर बनता है 6, 8 और 10 का। ठीक है, 6, 10, 8 का भी बन जाता है। जैसे 2 भुजाएं 6 और 8, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी। इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है कि त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कौन सी होगी, कर्ण होगी। इसमें कोई पूछे कर्ण क्या है तो कर्ण 10 ही होगा, क्योंकि आधार और लंब आगे पीछे हो सकते हैं, आधार भी बड़ा हो सकता है, लंब भी बड़ा हो सकता है, पर कर्ण सबसे बड़ा होता है आधार और लंब से, तो ये हमेशा कर्ण रहेगा। अगला जोड़ा है 6, 8 और 10 का। या फिर आपके पास आता है 7, 24 और 25 का जोड़ा। मतलब जैसे 2 भुजाएं 7 और 24 दी हैं, तीसरी भुजा पूछी जाती है तो वो 25 होगी। वो क्या होगी 25 होगी। या 7 और 25 दे दी, एक भुजा पूछी जाती है तो वो कौन सी होगी 24 हो जाएगी। तो ये 3-4 भुजाएं जो हैं वो आप याद भी रख सकते हो। अगला देखिए इसका टाइप। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आ सकती है आपकी, ये आकृति है। यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण x का मान बताइए। तो स्टूडेंट आपको इस तरह के सम में बस एक ही बात याद रखनी है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है वो चाप द्वारा किसी भी अंदर बने कोण का जो होता है वो दुगना होता है। जो केंद्र पर कोण बना होता है वो चाप के द्वारा किसी भी बिंदु, कोई भी अंदर कोई बिंदु होगा उस पे बने कोण का क्या होगा, दुगना होगा। तो ये स्टूडेंट केंद्र पर कोण बना है और ये अंदर कोई बिंदु है उसका कोण है, तो चाप पे बना कोण हमेशा इस कोण का क्या होगा, दुगना होगा। मतलब x जो होगा वो 2 गुना में क्या होगा 35, 2 गुना में 35 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ये है कोण POQ जो है वो आपको कितना दिया है 120 डिग्री। आपको मान बताना है कोण PTQ का, कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का हो जाएगा आपका, और ये जो होगा इसके आमने सामने कोणों का जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको अगर PTQ निकालना है, ये 120 दिया है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। अब स्टूडेंट इसमें एक और टाइप देखिए क्या आ सकती है। हो सकता है ये पूरा कोण ना पूछने की बजाय आपसे इस कोण का आधा भाग पूछ लिया जाए, इतना कोण पूछ लिया जाए, है ना, ये वाला हिस्सा। मान लीजिए इसका नाम मैं कोण 1 दे देती हूँ। ठीक है, कोण 1 पूछ लिया जाए, या ये आधा हिस्सा पूछ लिया जाए, कोण 2 पूछ लिया जाए आपके पास, तो वो आपको क्या करना है, इसका आधा हिस्सा बताना होगा। वो क्या होगा स्टूडेंट 1/2 गुना 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि उन्होंने पूरा कोण PTQ पूछ रखा है या इसका आधा पूछ रखा है POT, या इसको हम कह सकते हैं TOQ, है ना, क्या कह सकते हैं POT या TOQ, ये पूछ रखा है। तो अगर आधा हिस्सा पूछा जाएंगे तो आप इस कोण को पूरा निकाल के फिर उसका क्या कर देना 1/2, तो आधा हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये ऊपर वाले सम की तरह है। यहाँ आपको एक कोण केंद्र पर दिया है और एक कोण चाप के द्वारा बना है। कोण 1 नाम दे रखा है स्टूडेंट इन्होंने इसका, कोण 100 डिग्री का है, तो कोण x का मान बताइए। तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि केंद्र पर बना जो कोण होता है वो दुगना होता है चाप पर बने कोण का, मतलब ये दुगना है। तो चाप वाला कोण जो कोण x है वो आधा हो जाएगा,
या तो कह लीजिए ये दुगना होता है, या कह लीजिए कि जो चाप द्वारा अंतरित कोण बनता है वो आधा होता है। तो कोण एक्स इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, किसका, 100 डिग्री का। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, 50 डिग्री। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको दुगना किसको करना है और आधा किसको करना है। बड़ा कौन सा होगा, जो ओ पर बनेगा, बड़ा कौन सा होगा, जो केंद्र पर बनेगा, ये याद रखना। ये 35 का है तो ये 35 का आधा नहीं हो सकता, ये ओ पर है, ये इसका दुगना होगा। तो 35 का दुगना क्या हो गया, 70। ये जो स्टूडेंट है ये आपको 100 डिग्री दिया है ना, तो ये 100 का दुगना नहीं हो सकता, केंद्र वाला बड़ा होगा, मतलब 100 बड़ा होगा, तो 100 का आधा करना पड़ेगा। 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके MCQ हैं, इसमें ज़्यादातर ये MCQ पूछे जाते हैं। एक MCQ और पूछा जा सकता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में जो आधा वृत्त होता है उसमें बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको याद रखना है अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो हमेशा समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण जो है वो क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट ये है मेरे पास चैप्टर 10 सर्कल के MCQ। यहाँ पर मैंने आपके सारे MCQ कवर करने की कोशिश करी है, आप इसको अच्छे से करिएगा और हमारे चैनल गणित वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से MCQ कर पाएँ। अगर आपको इन MCQ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।